गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। सो इन द लास्ट लेक्चर बेटा जी हमने टॉपिक शुरू किया था अपने जेनेटिक कोड और उसके हम डिस्कवरी के बारे में बातें कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे कि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि जेनेटिक कोड में इन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। और जेनेटिक कोड क्या, जेनेटिक कोड किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, उस बात को जानेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आपको अमीनो एसिड्स के नाम याद करने विद देयर स्पेसिफिक कोड, जो एक एब्रिविएशन मैंने आपको लिखवाया हुआ है उसके साथ आपको उसे याद करना था। आई होप आप लोगों ने उसे याद किया होगा, बट चलेगा एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। और मैं आज पहले ब्लैक बोर्ड पर उन सब अमीनो एसिड के नाम लिखता हूँ विद देयर स्पेसिफिक कोड, ताकि आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी। मैंने लास्ट 11th क्लास में बेटा जी आपको यहाँ पे इन अमीनो एसिड्स के नाम लिखवाए थे आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, एंड वहाँ पे मैंने एक ट्रिक यूज़ किया था आपको समझाने के लिए, गैस वाली कॉपी मत फेंकना हरियाणा रोडवेज। ये लाइन लिखी थी आप लोगों ने, गैस वाली कॉपी मत फेंकना हरियाणा रोडवेज। जब आप इस ट्रिक का यूज़ करते हो तो आपको सारी अमीनो एसिड्स के नाम याद हो जाते हैं विद देयर स्पेसिफिक कोड। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बट हम एक वर्ड का एक बार ही मतलब निकालेंगे, हम बार बार उस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। कुछ अमीनो एसिड ऐसी होती है जिनका पहला जो शुरुआत वाला जो अल्फाबेट है बेटा जी वो कई अमीनो एसिड्स का कॉमन है, तो हम बेटा जी एक अल्फाबेट एक बार यूज करेंगे, बाकी के लिए हम उसे कुछ चेंज करेंगे। तो शुरू करते हैं एक बार के लिए आपको यहाँ पे, ताकि सारे आपको नाम एक बार दोबारा से रिकॉल हो जाए। चलिएगा मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ बेटा जी यहाँ पे सबसे पहले। चलिएगा, गैस वाली कॉपी मत। आगे बाद में लिखते हैं G स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, E स्टैंड फॉर एलेनिन, S स्टैंड फॉर सीरीन एंड V स्टैंड फॉर वैलिन। अब ए देखो रिपीट हो रहा है, ए पहले आ चुका था, हम यहाँ पे ए का कोई मतलब नहीं लिखेंगे बेटा जी। L स्टैंड फॉर ल्यूसीन एंड I स्टैंड फॉर isoleucine and C stand for cysteine। O का कोई मतलब नहीं है बेटा जी। P stand for proline and Y stand for, आप देखो ये नाम याद रखना है, Y stand for tyrosine। हमने सेकंड वर्ड यूज किया ना कि फर्स्ट, क्योंकि भैया से T से और भी नाम बनेंगे यहाँ पे। M stand for methionine, ये देखो दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम इसकी कोई बात नहीं करेंगे। एंड टी का मतलब होता है बेटा जी यहाँ पे थियोनिन अमीनो एसिड। तो कितने नाम हो गए बेटा, 1 2 3 4, ये ए दोबारा आया है तो मैंने कहा 5 6 7, ओ का कोई मतलब नहीं है यहाँ, 8 9 10, इसका कोई मतलब नहीं है, एंड ये 11। 11 नाम हो गए। आगे लिखते हैं मत फेंकना हरियाणा रोडवेज। देखो बेटा F स्टैंड फॉर फिनाइल एलेनिन। अब देखो F वर्ड क्यों यूज किया, अब प्रोनाउंस करके देखो, फिनाइल फिनाइल, F का प्रोनाउंस आ रहा है बेटा जी। E स्टैंड फॉर ग्लूटामिक एसिड, G स्टैंड फॉर ग्लूटामाइन। अब देखो G से कई नाम हो गए, G स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, तो मुझे इनके लिए अलग वर्ड यूज करना, E फॉर द ग्लूटामिक एसिड एंड Q फॉर द ग्लूटामाइन। इसको देखो प्रोनाउंस करोगे तो कुछ ऐसा होता है क्यूटामाइन, क्यूटामाइन, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है क्यू बेटा जी। K स्टैंड फॉर लाइसिन, देखो L यूज हो चुका है ल्यूसिन के लिए, तो इसके लिए क्या वर्ड, ये वाला बेटा। A का मतलब होता है एस्पार्जिन, N का प्रोनाउंसिएशन आता है लास्ट में, यहाँ पे A यूज पहले हो चुका है। S स्टैंड फॉर बेटा जी यहाँ पे हिस्टडीन, R स्टैंड फॉर आर्जिनिन, प्रोनाउंस करोगे तो R वर्ड आएगा बेटा जी। R stand for arginine, D stand for aspartic acid। थोड़े अंग्रेज टाइप के जो लोग होते हैं अस्पार्टिक एसिड, डिक डिक एंड
डी का प्रोनाउंसिएशन आता है बेटा जी यहाँ पे आपका, एंड वाई स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफैन, एंड ए का कोई मतलब नहीं है, वाई का पहले मतलब आ चुका है, एस का मतलब पहले आ चुका है। तो नाम को देखो बेटा 11 हो गए थे, यहाँ कौन सा नंबरिंग आ गई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमारे 20 अमीनो एसिड्स हैं और उनके हमने यहाँ बातें की है बेटा। अब मैं जब आपको टेबल समझाऊंगा, आपको याद करवाने का तरीका जो बताऊंगा बेटा जी यहाँ पे, उस तरीके के अंदर बेटा जी मैं स्टार्टिंग का अल्फाबेट यूज करूंगा, तब ये सब याद होना चाहिए, तभी आप जेनेटिक कोड निकाल पाओगे। बहुत आसान है, कुछ रटने का काम नहीं है, समझने का काम है। बस हमें यहाँ पे 4 फोन नंबर याद करने। फोन नंबर आप लोग बहुत इजीली याद कर लेते होंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के, तो आपको 4 बस फोन नंबर याद करने, और वो 4 फोन नंबर किन लोगों के, उन लोगों के नाम याद करने। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर वो सब याद हो गया, आपको याद हो जाएगी हर चीज। ठीक बात है। तरीका बताऊंगा निकालने का आपको यहाँ पे, और आपको इजीली समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा के अपने आप को तंदुरुस्त करके एकदम से बैठिएगा। बड़ा जबरदस्त टॉपिक शुरू होने वाला है, और आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हाथों हाथ काम हो जाएगा। बट मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान बिल्कुल से इधर से उधर मत कर लेना। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक शुरू हो रहा है, अपना ध्यान बनाए रखना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको। ये सब नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक, अब मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ बेटा, तो उसको समझिएगा। उस टेबल का मतलब समझो पहले आप। आपने कहा था ऐसे सर, उसमें 4 बॉक्स होते हैं, टोटल 16 बॉक्स होते हैं। ऐसे आपने लास्ट लेक्चर में बातें की थी बेटा जी यहाँ पे, ऐसे उसमें 16 बॉक्सेस होते हैं। ऐसे कहा था आपने, कहा था हमारी सीक्वेंस होती है लिखने की। सीक्वेंस का नाम क्या था बेटा जी आपका यहाँ पे, आपने कहा था यहां से अल्फाबेट यूज होता है U, C, A एंड G। ठीक बात है। आपने कहा था सर यहां पे हमारा अल्फाबेट यूज होता है सेम यही सीक्वेंस U, C, A, G। ठीक बात है बेटा। और कहा था अब हम यहाँ पे यही सीक्वेंस इन बॉक्सेस में लिखेंगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे U, C, A, G, U, C, A, G, U, C, A, G, U, C, A, G। सेम सीक्वेंस लिखते हैं। आपको कल मैंने बताया था टेबल बनती कैसी है। हम फर्स्ट कोडन लेते हैं बेटा यहां से, सेकंड कोडन लेते हैं बेटा यहां से, और थर्ड बेस लेते हैं बेटा जी हम यहां से। इनमें से उठाएंगे और हमारे बन जाएंगे जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड कैसे बनेंगे उसको हम जरा समझने के लिए हम तरीका यूज करते हैं। मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम इस बॉक्स में कितने कोडन होंगे, तो आप क्या कहोगे? सिर्फ 4 होंगे, बिकॉज यू और यहां से 4 बेस पे रहेंगे, तो यहां पे मैक्सिमम एक बॉक्स में 4 कोडन हो सकते हैं। इस बॉक्स में 4, इस बॉक्स में 4, इस बॉक्स में 4, टोटल यहां 16 कोडन होंगे। सही बात है। हाँ, तो अब मैं उन कोडन को तोड़ रहा हूं, जरा समझना मैंने कैसे तोड़ा उनको। यहाँ पे मैंने लिखा बेटा जी एक फोन नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पहले इंसान का नाम लिखता हूं यहाँ पे, फोन नंबर 2 6 3 1 एंड 4। ये पहले फोन नंबर को समझो कैसे लिखा है मैंने। देखो मैंने 2 क्यों लिखा कि भाई ये जो स्टार्टिंग के जो 2 कोडन है वो किसी सेम अमीनो एसिड के लिए है बेटा जी। ये जो 6 कोडन है, 2 तो इसके लास्ट वाले और 4 इसके, तो 2 लास्ट वाले 2 और ये बेटा जी स्टार्टिंग वाले, इसके पूरे कंप्लीट 4 वो किसी एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। किसके लिए कोड करेंगे बताऊंगा अभी मैं आपको। यहाँ पे सर ये 3 कोडन किसी एक के लिए, ये 1 कोडन किसी और के लिए, 4 कोडन किसी एक के लिए है। तो मैंने यहाँ पे 16 को किस तरह से तोड़ा बेटा जी, यहाँ पे 2 6 3 1 4। ठीक है, अब किसके लिए कोड करते हैं उसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इंसान का नाम क्या है बेटा जी, यहाँ पे FLIMV। भाई किसी का फोन नंबर है, ये फोन नंबर क्या है बेटा यहाँ पे 26314 26314, ये किसी का फोन नंबर है। और ये जिसका फोन नंबर है उस इंसान का नाम क्या है बेटा जी, FLIMV। FLIMV आपको ये लाइन याद करनी है बेटा जी, यहाँ पे 26314 FLIMV। क्या बोलना है बच्चा आपको, 26314 FLIMV। आप इस तरह से सीक्वेंस को समझिएगा।
अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे लगेगा, तो मैं कहूंगा देखो अगर पेपर में कोई भी कोडन लिखा जाता है कि ये कोडन किसके लिए स्पेसिफिक है तो आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, देखो मेरे बेटा, सपोज करो पेपर में एक कोडन लिखा आ गया AUG, कोड फॉर विच अमीनो एसिड, आपको फाइंड आउट करना है। आपके नीट में पेपर में क्वेश्चन आ गया AUG कोड फॉर विच अमीनो एसिड, नीचे 4 ऑप्शन है, तो आपको समझना है कि सर उसे निकालेंगे कैसे, हमें इसको याद कैसे रखेंगे। तो मैं कहूंगा याद नहीं रखना आपको कोडन का मतलब निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीके को आपको समझना है। तो क्या तरीका है, सबसे पहले बेटा जी बीच वाले कोडन को देखो, बीच में कोडन क्या है, U है, तो आपने यहां पे देखो आपको पता है कि जो बीच वाला कोडन है यानी कि सेकंड कोडन कहां से आता है, इनमें से आता है, तो आपने कहा सर ये U यहां से आया है, पहला पॉइंट। अब इसका जो फोन नंबर है उसको लिखो बेटा जी, आपने फोन नंबर इसका लिखा 26314, इसके आगे जो इंसान का नाम है वो लिख लो यहाँ पे FLIMV। भाई अलग अलग 4 फोन नंबर दूंगा ना मैं आपको, तो आपको ये याद रखना सर किसका फोन नंबर याद रखे, तो मैं कहूंगा ये देखो बीच में कौन सा वर्ड आया, बीच में U आया, तो आपको U वाला फोन नंबर याद रखना है। आपने इस तरह से U वाला नंबर लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहां वर्ड क्या लिखा है A, और A कहां से लिया गया है, इस साइड से लिया गया। देखो लिखा है मैंने कि फर्स्ट यहां से लिया जाता है, सेकंड यहां से, थर्ड यहां से, तो आपने बीच वाला जो सेकंड है वो यहां से उसका फोन नंबर आपने लिखा। अब फर्स्ट A कहां से है, आपने कहा सर इस कैटेगरी से यहां से उठाया गया होगा, ठीक है। अब जरा सोच के देखो A जो वो कहां आता है, थर्ड नंबर पे आता है, तो मैंने आपको बताया कि हर बॉक्स में बेटा जी यहां पे आपके 4 नंबर होते हैं, तो यहां फोन नंबर को देखो 2 और 6 कितना बना बेटा जी, देख रहे हैं टोटल यहां पे 8 बना, इन दोनों का टोटल कितना बना 4 बना, ये भी कितने 4। तो मुझे एक बात तो पता लग गई कि सर ये जो A है ये थर्ड नंबर पे आता है, UCA ये थर्ड नंबर पे आता है ना, और अगर ये थर्ड नंबर पे आता है मतलब शुरुआत वाले 2 में मेरा आंसर नहीं है, तो मेरा आंसर क्या है बेटा जी, इन 4 में किसी मेरा एक आंसर है। कैसे पता लगी मुझे बात, क्योंकि भाई मुझे पता है UCAG में एक कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है, और अगर थर्ड पे नंबर तो मेरे यहां तो आंसर नहीं है ना, तो मेरे लिए ये 2 नंबर किसी काम के नहीं, मेरे नंबर कौन से काम के बेटा जी, ये नंबर काम के, ठीक बात है। फिर देखो यहां थर्ड वर्ड क्या लिखा है G, और आपको पता है यहां सीक्वेंस क्या होती है UCAG, और G कौन से नंबर पे आता है, लास्ट नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे, लास्ट नंबर पे। तो आपको पता लग गया सर ये 3 भी मेरे किसी काम के नहीं है, जो लास्ट वाला नंबर है वो मेरे काम का है, और ये मतलब है मिथ्योनिन का मतलब AUG जो होता है इट कोड फॉर मिथ्योनिन अमीनो एसिड। कैसे निकला दोबारा समझो, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। जो भी कोडन आपको दिया हुआ हो, अब उसमें ये देखो जो बीच में कोडन है, सेकंड नंबर पे जो कोडन है उस कोडन का फोन नंबर याद रखो, पहले उसका फोन नंबर आप साइड में लिख लो, और क्या नाम है वो नाम लिख लो। फिर देखो जो पहला कोडन है वो कौन से नंबर पे आता है, क्योंकि सीक्वेंस में होता है UCAG, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है UCAG। अब जो A है वो तो थर्ड नंबर पे आता है, मतलब U और C में तो आपका आंसर नहीं है ना। देखो मैंने यहाँ पे AUG पूछा, मतलब भाई U और C में तो आपका आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि पहला कोडन तो A है, मतलब डेफिनेटली वो यहां से लिया गया होगा, और अगर वो यहां से लिया गया तो मतलब मेरे ये जो 8 है वो किसी काम के नहीं, मेरे लिए तो ये बॉक्स मैंने रखता है, ठीक बात। अब ये थर्ड वर्ड जो है वो कहां है, यहां से लिया गया, और वो दिया गया बेटा G, और आपको पता है UCAG में G तो चौथे नंबर पे आता है, G तो चौथे नंबर पे आता है, तो मैं इन 4 कोडन में जो लास्ट कोडन देखूंगा वो चौथा वाला किसके लिए कोड कर रहा है, फॉर द मिथ्योनिन कोड कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, AUG कोड फॉर द मिथ्योनिन। चलिएगा और प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए क्लियर होगा। चलो हम अगले कैटेगरी में चलते हैं। पहले आपके लिए ऐसे मैं यहां पे लिखता हूं 444, फोन नंबर है बेटा जी यहां पे 444 और 4, छोटा सा नंबर है। इंसान का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे SPTA, इंसान का नाम क्या है यहाँ पे SPTA। अब चलो निकालना देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखना, खुद में जो समझा रहा हूं उस बात को लिंक करना है। मैंने कोई कोडन लिख दिया आपके लिए CCA, चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपके लिए चीजें सिंपल सी हो जाए। आप इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके लिए चीजें सिंपल हो जाए।
देखो देखो मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इस कोडॉन के बीच के वर्ड को देखो, आप किसी एक को देखो, बाकी तीन को भूल जाओ, आप किसी एक पे फोकस करो। बीच का सर कोडॉन है सी, मतलब ये सी है, और सर सी का आपने फोन नंबर बताया 444 और 4, और ये है SPTA। ठीक है सर, ये है पहला कोडॉन है सी, और सर सी है सीक्वेंस में आता है यूसी सेकंड नंबर पे। यूसी में सेकंड नंबर पे कौन आता है? सी आता है। मतलब मेरा आंसर यहां नहीं है, मेरा आंसर तो इनमें है, और सर इन चारों के लिए एक ही कोडॉन है, दैट इज पी। तो मैं कहूंगा इसका मतलब यहां पे कोई भी बेस पे रो, चारों के लिए एक ही आंसर रो। क्या है बेटा जी? पी, और पी स्टैंड फॉर प्रोलिन, पी स्टैंड फॉर प्रोलिन। चलो फिर अच्छा समझ के देखो, अगले वाले में आपने कहा सर यूसीए, मैंने फोन नंबर लिखा 444, इस तरह मैंने नाम लिखा उनका यहाँ पे। सर यहां लिखा हुआ यू, और यू अगर इस साइड से लिया गया तो पहले ही बॉक्स में आता है यू, तो और अगर पहले बॉक्स में यू है मतलब मेरा आंसर तो पहले वाले 4 में है। अब पहले वाले 4 में अगर आंसर तो एस स्टैंड फॉर सीरीन, तो आपका आंसर क्या बन गया? यूसीए स्टैंड फॉर द सीरीन। आपने कहा सर सीजीए, फिर वही सेम बात लागू करो। सी का लिखो बेटा फोन नंबर, आपने लिखा हुआ है। सर इसमें मैंने देखा जी, यूसीएजी, जी तो सर लास्ट पोजीशन पे आता है, तो मैंने लास्ट वाले 4 में आंसर है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा यहाँ ए है, तो आपने कहा सर ये तो फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे, ये चारों के लिए एक ही आंसर होगा। ए का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? एलेनिन, जो मैं आपको यहाँ लिखवा चुका हूँ बेटा जी। ऐसे सोचो यहाँ पे एसीए, आपने कहा सर सी के लिए फोन नंबर लिखा हुआ है आपने बेटा जी यहाँ पे। सर ए यूसीए, ए कौन से नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे आ रहा है, ए नंबर 3rd पे। तो सर मेरा जो 3rd वाले जो 4 उनमें आंसर होगा, यानी कि मेरा आंसर होगा टी स्टैंड फॉर थियोनिन। मुझे समझ में आ गई ये बात, प्रैक्टिस करो, चीज क्लियर होगी। और अच्छी बात करते हैं, चलिएगा आगे, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आगे चलिएगा। अगला फोन नंबर क्या है? हम सारे बॉक्सेस को 2 2 2 में तोड़ रहे हैं। किसी ने बेटा जी यहाँ पे 2 2 2 में तोड़ रहे हैं यहाँ पे। चलिएगा कैसे तोड़ा? 2 2 2 2 2 2 2 2। अब मैं थोड़ा कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। Y HQ NK DE, HQNK DE। देखो मैंने फोन नंबर कैसे तोड़ा बेटा जी? यहाँ पे 2 2 2 2 में तोड़ दिया सबको मैंने यहाँ पे। ठीक है, नाम क्या है यहाँ पे? Y डॉट HQNKDE, HQNKD, ये एक सीक्वेंस याद करना है आपको, HQNKD। ठीक है, अब जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं आपको क्या कैसे निकलेगा आंसर। मैंने लिखा एक नंबर CAG, ये कोई कोडोन लिखा आ गया पेपर में आ गया, इसका मतलब बताओ। अब आपने कहा सर ए, मतलब UCA, ए तो 3rd नंबर पे आ रहा है सर, तो हमें उसका फोन नंबर लिखना पड़ेगा। फोन नंबर क्या है उसका? यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 और 2 2, ऐसे 8 बार 2 बार आ रहा है सर। 8 टाइम्स क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है। ठीक है, इसका फोन नंबर किस इंसान का है? ये सर उस इंसान का नाम है Y डॉट HQNK DE, ये सर उस इंसान का नाम है। ठीक है, अब सर यहां पे लिखा है UC, C तो सर 2nd नंबर पे आता है, मतलब मेरे शुरुआत वाले 4 में आंसर नहीं है, मतलब मेरे ये जो 4 है बेटा जी ये किसी काम के नहीं है। UCC 2nd नंबर पे आ रहा है, मतलब मेरा आंसर इनमें है सर। पता लग गया, क्योंकि यहां तो C है ना, और C तो इस साइड से लिया जाता है, तो मैंने कहा UCC, C मेरा 2nd नंबर पे आता है, मतलब मेरा ये काम का है। अब सर यहां लिखा है G, वहां सीक्वेंस क्या है? UCAG, G तो लास्ट में आता है सर, तो मतलब मेरे काम का ये है, तो सर उसका आंसर है Q स्टैंड फॉर ग्लूटामाइन, Q स्टैंड फॉर ग्लूटामाइन, तो सर इसका आंसर होगा ग्लूटामाइन।
और प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेंशन की क्या बात है, अपने हाथ में ये चीजें। GAG क्या लिखा है मैंने, GAG। देखो जरा GAG का मतलब क्या करूं, बीच का नाम क्या है, A है, A का मैंने सीक्वेंस लिखी हुई है। अब क्या करोगे सेकंड, मेरे साथ साथ सोचो चीजों को। अब मेरा पहला काम क्या था, बीच वाले लेटर वाले फोन नंबर को लिखना, लिख लिया मैंने। अगला काम क्या है मेरा यहाँ पे, मैं पहले वाले कोड को देखूं, G कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, UCAG लास्ट में आ रहा है, मतलब लास्ट के जो 4 है वहां मेरा आंसर है, तो मतलब मेरा आंसर यहां है। अब यहां लिखा UCAG तो फिर लास्ट में आता है, मतलब मेरा आंसर इनमें है। एंड E स्टैंड फॉर ग्लूटामिक एसिड, निकल गया आंसर। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे निकल जाएगा आंसर। चलो और अच्छी बात करते हैं आपसे। दो बड़ा कर देता हूं, एक 4 कलर दूसरा यूज कर ले। चलिएगा हो गया काम, लिखते हैं सीक्वेंस आपके लिए। चलिए देखो सर जी किसका क्या मतलब है, चलो वही तरीका लगाओ। सर बीच का वर्ड है जी, फिर इसको याद कैसे करें, मैं कहूँगा देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, क्या तरीका है, 2 लिखा उसको हमने तोड़ दिया 1 और 1, फिर उसको जोड़ दिया 4, फिर हमने उसको तोड़ दिया 2 और 2 में, फिर जोड़ दिया 4। कैसे किया मैंने लिखा 2, मैंने उसके टुकड़े कर दिए, 2 के टुकड़े क्या होंगे 1 and 1, मैंने इन सबको जोड़ दिया बन गया 4, 4 के फिर टुकड़े कर दिए 2 और 2, फिर जोड़ दिया बन गया 4, 2 1 1 4 2 2 4, ये फोन नंबर। देखो फोन नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा, किसका फोन नंबर है, उस इंसान का नाम है C.W RSRG, ये उस इंसान का फोन नंबर है, RSRG C.W, ये उसका फोन नंबर। चलिए अब सर हम अपने आंसर को कैसे ढूंढें, यहां लिखा हुआ वर्ड G, UCAG जी तो सर लास्ट में आता है, मतलब मेरा लास्ट के जो 4 होंगे वहां पे आंसर होगा, ठीक है, लास्ट के 4 में आंसर है। और आगे से कुछ भी हो सबके लिए कॉमन है, G स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, G स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, निकल गया। लिख के देख लेते कुछ और बेटा नहीं आते। हाँ क्या लिखे आपके लिए, चलिए ये करते हैं AGA, फोन नंबर आपने लिख रखा है G का। अब A का क्या करें, सर A कौन से नंबर पे आता है, UCA 3rd नंबर पे आता है सर A मेरा, तो शुरुआत वाले 8 मेरे किसी काम के नहीं है, ना नीचे के 4 मेरे किसी काम के, मेरे वो जो 4 बचेंगे वो काम के, मतलब मेरे ये 4 किसी काम के नहीं है, 2 और 2 4 एंड 4, ये 8 मेरे किसी काम के नहीं, मेरे काम के ये 4, क्योंकि A ये जो है कहां लिखा A तो सर 3rd नंबर पे आता है, मेरे ये 4 काम के, इस तरह आपको एनालाइज करना पड़ेगा बेटा। अब ये जो मेरे काम के हैं उनमें यहां लिखा है A, तो मैं फिर देखूंगा
UCAG ए तो थर्ड नंबर करता है, मतलब मेरे ये लास्ट के ये दो काम के, तो ये R आ गया आंसर। तो R का मतलब होता है आर्जिनिन, जो मैंने यहां पे आपको बता रखा है। हो गया कि नहीं हो गया? आपको सारे जेनेटिक कोड याद हो सकते हैं इन फोन नंबर के साथ बेटा जी, पर इन 4 फोन नंबर याद करो, 4 इन लोगों के नाम याद करो, आपको तरीका बता दिया कैसे निकालने का होता है, आप सारे निकाल सकते हो। यहाँ एक बार कुछ रैंडमली प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ताकि आपको ये और चीज क्लियर हो जाए। चलो अब क्लास में होता तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाती है अच्छे से, पर चलिएगा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं नाम। मैं आपको 5 करके दिखा रहा हूँ, आप आपके साथ करेंगे, साथ जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे करते जाएंगे। आप पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो बेटा एक और लेते थे, चलो चारों की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके देखना। देखिएगा मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, 4 अलग अलग नाम से सोचने। सबसे पहले आपको देखना है जो भी कोड लिखा उसके बीच का, सर बीच का सी है, सी का मतलब ये है सर, उसका फोन नंबर क्या है 4444, उसका सर फोन नंबर है 444 लिख लिया मेरे बीच में। सर फिर है यू, यू का मतलब मेरा पहला लेटर आता है यू, तो मैं कहूंगा मेरा यू तो सबसे पहले आता है, ऐसे लिखा होता है ना UCAG, सर मेरा सबसे पहले क्या आता है यू आता है, मतलब मेरा आंसर इन 4 में, इन से मेरा कोई मतलब नहीं। सर ए, सर इन चारों के लिए एक ही है और वो क्या है, यहां नाम लिखा हुआ है SPTA। सर S स्टैंड फॉर सीरीन, तो इसका आंसर क्या आ गया, दिस कोड इज स्टैंड फॉर सीरीन अमीनो एसिड। ठीक है अगले में चलो। सर जी, मैं सबसे पहले जी का सर फोन नंबर लिख लेता हूं। चलो ठीक है फोन नंबर लिख लो। जी का फोन नंबर क्या है, मैंने कहा भाई 211 जोड़ा 4 तोड़ा 2 2 फिर जोड़ा 4। ठीक है सर यहां लिखे तो मैं कहूंगा भाई ये जो 4 है वो यू के लिए है, ये जो 4 है वो सी के लिए है, ये जो 4 है वो ए के लिए है और ये जो है वो जी के लिए। देखो आपको मैसेज लिखवा है, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो ऐसे लिख सकते हैं साथ को साथ साथ। सर यहाँ फिर मेरा यू है, मतलब ये सबसे पहले देखो यू है सर, ये मेरा यू कहाँ आता है, सबसे पहले आता है, मतलब मेरा आंसर इन 4 में। ठीक बात है सर यहाँ भी यू है, यू कहाँ आता है, मेरा सबसे पहले यू आता है, मतलब मेरा आंसर इन 2 में। तो सर यहाँ इसका फॉर्मूला क्या था C.W, तो सर यहाँ पे आ रहा था C एंड C स्टैंड फॉर सिस्टीन। देखो यहाँ लिखा है आपने यहाँ पे C स्टैंड फॉर सिस्टीन। निकल गया, क्या दिक्कत निकालने में, आसानी से हो तो रहा है काम। जी सर कैसे निकालेंगे, कहूंगा ए का फोन लिखो, ए का क्या था 2 2 2 2 2 करके लिख दो सारे के सारे। तो आपने क्या किया 2 2 2 2 2 2 2 2 लिख दिए सारे फोन नंबर, बिल्कुल। अब आपने कहा सर सी, सी कहाँ आता है UCA, मतलब सेकंड नंबर पे आता है। तो सर मेरा इस वाले बॉक्स में है यू और सी, यहाँ पे आता है। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब आपने कहा सर जी UCAG, जी 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 मेरा इन लास्ट वाले 2 में आएगा। अब यहाँ नाम क्या लिखा था आपने यहाँ पे Y.HQ, Q Q, सर यहाँ Q आ रहा है, देखो यहाँ Q आ रहा है, तो सर इसका आंसर क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा ग्लूटामाइन होगा इसका आंसर। ठीक है इसका निकाल के देखो GUA, U का ट्रिक लिखो, FLIME 26 314 लिख लेते हैं। मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 26 314 FLIMV लिखा। सर यहां लिखा G UCAG, जी तो सर लास्ट वाले 4 में आता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा लास्ट वाले 4 में आपका आंसर। सर इस ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चारों के लिए कॉमन है, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा। तो V का मतलब क्या है यहाँ पे वैलेन, V स्टैंड फॉर वैलेन, लिखवा तो रखा है, ये याद कर लो बेटा जी। ये ट्रिक आपको मैंने 11th क्लास में याद करवाई थी, याद हो जाए, ये चीज बनाओ, हो गई काम। तो 64 कोड कैसे निकाले जाएंगे आपके लिए आसान सी तरीके से आप निकाल सकते हो, वरना 64 को याद करना मुश्किल हो जाएगा। क्या है अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या है जो आपने यहाँ पे स्टार लिखे हैं। मैं कहूंगा देखो बेटा मैंने यहाँ क्रॉस बनाया है,
क्रॉस का मतलब दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। फिर ये क्या है बताऊंगा अभी ये क्या है, थोड़ा वेट कर लो बेटा जी यहाँ पे। बट देखो मैंने यहाँ पे 3 दिखाए, 2 तो यार एक वहां पे 3 ऐसे कोडन होते हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। वो हम प्रॉपर्टी जब बताएंगे तो उसमें इनकी बातें करेंगे यहाँ पे, बट वो मैंने मेंशन यहाँ कर रखा है। ठीक है, चलिएगा हटा दो इस टेबल को बेटा जी, चलिएगा। अब आपके लिए होमवर्क जो आप मुझे सोल्व करके मैसेज करेंगे, तो मैं आपको दे रहा हूं अब होमवर्क। जो होमवर्क क्या है बेटा जी, ऐसे ही घर पे 10 कोडोन की प्रैक्टिस करोगे, 10 to 15 कोडोन की प्रैक्टिस करोगे और उनको करके सोल्व करके ईमानदारी से देखोगे सर इसका क्या मतलब होता है, वो ईमानदारी से करके देखोगे, आपका बिल्कुल हाथ साफ हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको 10-15 कोडोन दे रहा हूं, उनका मतलब आपको निकाल के मुझे बताना है। चलिए यू के 2 कर देना, जी का सी का ए का नहीं। ये 16 आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको निकालिएगा। वैसे मैं प्रैक्टिस के लिए बताऊं बेटा जी, आपको पता है आरएनए 4 बेस पेयर से बना होता है, यू, ए, सी और जी से। कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ, प्रैक्टिस करो, आपके लिए प्रैक्टिस का अच्छा ऑप्शन है। बट फिर भी आप इसको प्रैक्टिस करके मुझे मैसेज करना, और मैं वेट करूंगा सब लोगों से इस मैसेज की रिप्लाई की कि हर बच्चा इसको ट्राई करे। गेटिंग माय पॉइंट बेटा जी? बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक में टेबल बना रखी है और उनके सामने उनका मैसेज का मतलब लिखा हुआ है। तब ये मत समझिएगा कि सर ये जरूरी है क्या करना। देखो एनसीईआरटी बुक में कुछ भी चीज जो मेंशन है वो आपके लिए, नीट के लिए और आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आते हैं मेनली, बट आगे भी नहीं आएंगे इस बात की गारंटी तो नहीं है ना। तो जब हमें तरीका सीखने में दिक्कत क्या, जब हम तरीका सीख सकते हैं तो क्यों ना हम उसकी तैयारी करें तरीके की। तब तरीके को सीखेगा और उसके मतलब को निकालेगा बेटा जी। कोशिश करता हूं, कोशिश करो, निकलेगा मतलब। कोशिश करते रहने वाले ऐसा नहीं होता कि कभी हार जाए, या फिर कोशिश करने वालों से नहीं होता है, बट कोशिश जरूरी है। तो जो तरीका मैंने समझाया उसको बार बार रिवाइंड करके चीजों को समझो बेटा जी यहाँ पे, और आप इन 16 के एक बार ट्राई करके देखो
फिर कोई डाउट आते हैं तो आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट, बट प्लीज प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी बुक में मेंशन है आपके में, तो आपको करना है। 64 कोडन आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। जब करने लगोगे तो सिंपल सा ACGA, सी के फोन नंबर, ये यहाँ से गया है टक से, मतलब ये अगर आपको अच्छे से याद हो जाए, ये फोन नंबर चाहिए, तो आपको बिना नोटबुक का यूज किए आप सिर्फ उस फोन नंबर को आप घुमा के दिमाग में आप उसका मतलब निकाल पाओगे, अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, कि आप कितना ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करते हो जाएगा, मुश्किल नहीं है बेटा। चलिए अब अपना टॉपिक क्या है बेटा? अब टॉपिक आता है बेटा जी, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या है? अब टॉपिक क्या आता है बेटा जी, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टी? तो आपको 5-6 प्रॉपर्टी उसके बारे में याद रखनी है, जो बहुत आसान है, जो आपको समझ में आ जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट। कैसे होते हैं बेटा? जबकि हमेशा वो ट्रिपलेट होते हैं। ठीक बात है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, आउट ऑफ टोटल 64 कोडोन, भाई टोटल कोडोन कितने? 64 है। 61 आउट ऑफ टोटल 64 कोडोन, 61 कोडोन code for amino acid and 3 codon do not code for any amino acid. पॉइंट आता है सर वो क्यों नहीं कोड करते, फिर उनका काम क्या वहां पे? तो मैं कहूंगा भाई, जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन में कहा था, प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, और आप याद करो आपने कहा था सर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद कुछ चेंज होते हैं और उस चेंज का नाम था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। सर हमने लास्ट में पॉली ए टेल जोड़ी थी, जो सब के सब आरएनए में हमने जोड़ी थी। पॉली ए टेल कहां जोड़ी थी हमने? आरएनए के लास्ट में हमने 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड जोड़े थे बेटा जी एमआरएनए में। अब वो सबके पास अगर सेम होगा तो भाई वो तो सेम अमीनो एसिड रिप्रेजेंट होगा। तो आरएनए में कितना वो आरएनए के सीक्वेंस है जहां तक प्रोटीन बनेगा, फिर उसके बाद प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये जो 3 कोडोन है बेटा जी यहाँ पे, दे आर नोन एज स्टॉप कोडोन। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड एंड दे आर नोन एज स्टॉप कोडोन। इस वर्ड का मतलब क्या है? दे स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये कोडोन अगर आ गया तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये स्टॉप करने वाले कोडोन। अब सर इन कोडोन को याद कैसे रखें हम? क्योंकि आपने तो टेबल में मेंशन तो कर दिया, इनको याद कैसे रखेंगे? मैं कहूंगा बेटा जी इनको याद करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? अपने मम्मी पापा से पूछना घर में कि हमारे हिंदू धर्म में हम ऐसा मानते हैं कि जो उल्लू होता है वो अगर घर की छत के ऊपर आके बैठ जाए कहीं पे तो उसको अशुभ मानते हैं। उल्लू को क्या मानते हैं बेटा? अशुभ मानते हैं कि उल्लू घर पे आके अगर करता है तो हम नहीं मानते, उल्लू को हम अशुभ मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो अब हम ऐसा करते हैं, उल्लू को बुला लेते हैं प्रोटीन बनाने वाली चेन में, और जहां उल्लू आके बैठ जाएगा वहीं प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। तो कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे 3 कोडोन होते हैं। यहाँ पे एक होता है बेटा जी UGA, मतलब उल्लू आ जा, उल्लू आ जा। नहीं, ये बन गया उल्लू जा आ, जाके वापिस आ जा, तो बन गया उल्लू जा आ, उल्लू आ, उल्लू आ जा। ये हमारे 3 स्टॉप कोडोन। आप उल्लू को बुलाना है। किसको बुलाना है स्नेहा? किसको बुलाओगे? उल्लू को। कैसे बुलाओगे? उल्लू आजा, उल्लू आ, उल्लू जा आ, जाके फिर आजा। 3 लाइन बोल रहा हूं यहाँ पे, उल्लू जा आ, उल्लू आ, उल्लू आजा।
कुल मिला के आपको उल्लू को लाके बैठाना है। उल्लू अगर आ गया तो उल्लू का आना अशुभ होता है, तो प्रोटीन बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छी से लाइन है यहाँ पे, याद हो जाएंगे 3 स्टॉप कोडॉन। तो ये वर्ड कहीं भी लिखे आ जाए तो समझ लो यहाँ ये तीनों स्टॉप कोडॉन है, ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करवाते हैं, स्टॉप कराते हैं। तो मैंने कहा ओनली 61 है बेटा जी जो कोड करते हैं फॉर द अमीनो एसिड। याद रहेंगे बेटा जी। चलिए ये आपने 2 प्रॉपर्टी जान ली बेटा। क्या क्या प्रॉपर्टी जान ली कि भाई जेनेटिक कोड हमेशा कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, एंड आउट ऑफ द टोटल 64 61 क्या होते हैं, कोड करते हैं फॉर द अमीनो एसिड, और 3 के बेटा यहाँ पे स्टॉप कोडॉन। चलिएगा अगला वर्ड आपने क्या जाना, जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल एक्सेप्ट mitochondrial few codon and protozoa। पॉइंट को समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। ये जेनेटिक कोड जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। पहले इस पॉइंट को समझो बेटा। इस वर्ड का क्या मतलब है, चाहे दुनिया में कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, एयूजी मीथ्योनिन के लिए कोड करती है, तो ये चाहे फिर मेरी बॉडी हो, चाहे वो स्नेहा आपकी बॉडी हो, चाहे तनिषा वो आपकी बॉडी हो, चाहे सारिका वो आपकी बॉडी हो, किसी की बॉडी में अगर प्रोटीन बनना है, नमन आपकी बॉडी हो, आयुष पीयूष किसी की बॉडी हो, यहाँ पे किसी की बॉडी में भी अगर प्रोटीन बनना है तो एयूजी कोड हमेशा कोड करता है फॉर द मीथ्योनिन अमीनो एसिड। किस लिए कोड करता है बेटा जी, मीथ्योनिन के लिए कोड करता है। उसका मतलब कभी चेंज नहीं होता है, इट इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस है जहां पे वो केस फेल हो जाता है। जैसे कि आप ही कहते हो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास भी खुद का डीएनए होता है। चंचल हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, दीपेश पढ़ा है ना हमने ऐसा, तो हमने उसी वर्ड को बोला बेटा यहाँ पे। उसके अंदर जो कोडॉन्स होते हैं वो थोड़े से हमारे न्यूक्लियर डीएनए से कुछ अलग होते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे केस है यहाँ पे। या फिर जो आप कहते हो सर हमने प्रोटिस्टा जो किंगडम पढ़ा था वहां पे हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था, उनमें कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पे ये कोडॉन का मतलब कुछ अलग हो जाता है। सिर्फ यही वो केस है, उसके अलावा बाकी हर जगह बेटा जी ये कैसे यहाँ पे यूनिवर्सल है। कुछ केसेस मैंने लिख दिए जहां जहां फेल होने वाले हैं, बाकी हर जगह इनका मतलब कैसा है, सेम रहता है, दे आर यूनिवर्सल। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। चलिएगा AUG has dual function, मैं लिख देता हूं पूरी लाइन बेटा जी। कोडॉन AUG प्ले डुअल रोल। अब डुअल वर्ड का क्या मतलब है कविता, डुअल वर्ड का क्या मतलब है, डुअल वर्ड का मतलब होता है दो। डुअल वर्ड का क्या मतलब है, दो। तो उसके 2 फंक्शन होते हैं, वो 2 रोल अदा करता है। पहला रोल बेटा जी AUG कोडॉन इज एक्ट एज इनिशिएटर, पूर्वी अभी क्या होता है इनिशिएटर, तो आपने पढ़ा होगा बेटा यहाँ पे इनिशिएटर वर्ड का मतलब इनिशिएट करने वाला, मतलब कि जब भाई ट्रांसलेशन शुरू होगा तो सबसे पहला कोडॉन जो होगा वो कोडॉन होगा AUG। चाहे वो कोई भी प्रोटीन बनना हो, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को आरएनए के अंदर जो सबसे पहला कोडॉन होगा वो हमेशा कौन होगा बेटा जी, AUG होगा, क्योंकि AUG को ही राइबोसोम पहचानेगा कि AUG कहां बैठा हो, वहीं से प्रोसेस को क्या करेगा बेटा जी, शुरू करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी AUG एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, ये इसका पहला रोल है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को क्या करता है, शुरू करता है। आपने ये जान लिया 3 स्टॉप कोडॉन है, तो एक यहाँ पे क्या है, इनिशिएटर कोडॉन है, जो आपने बात कर ली बेटा जी। दूसरा मैंने रोल का इसका बेटा जी, इट कोड फॉर मीथियोनिन अमीनो एसिड, इट कोड फॉर मीथियोनिन अमीनो एसिड के लिए भी अगर कोड करता है, कौन करता है, AUG करता है। मतलब अगर प्रोटीन को मीथियोनिन अमीनो एसिड चाहिए बनाने के लिए तो भाई उसके लिए भी AUG कोड है, और प्रोसेस को शुरू करने वाला भी कौन है बेटा जी, यहाँ पे आपका AUG है। तो उसके 2 रोल है बेटा जी यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए।
ठीक बात है, आगे चलिए फोर्थ पे और हो गया, फिफ्थ पे आ जाते हैं बेटा। यूनिवर्सल कोड आर ऑलवेज इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर। वो हमेशा कैसे बेटा जी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मैनर में होते हैं, कोई पंक्चुएशन नहीं होती, ना वहां पे कोई कोमा, ना कोई फुल स्टॉप, ना कोई स्पेस, कुछ नहीं होता है। वो हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैनर में होते हैं। मतलब आरएनए बन रहा है तो कैसे बन रहा है, AUCGB ऐसे करके पूरे बेस पे आ रहे हैं, वहां कोई कोमा फुल स्टॉप कोई ना है। तो मैं कहूंगा जेनेटिक कोड हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। वहां पे कोई पंक्चुएशन, वहां पे कोई कोमा, वहां पे कोई फुल स्टॉप, ऐसा कुछ वहां पे नहीं होता। वो कैसे होते हैं बेटा जी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक बात, चलिए कर लेते हैं 6 पॉइंट बेटा। जेनेटिक कोड, या मैं कहूंगा वन जेनेटिक कोड, वन कोडोन कोड फॉर वन अमीनो एसिड एंड दे आर ambiguous and specific। वर्ड को समझो। AUG का मतलब मिथ्योनिन है, मतलब मिथ्योनिन है। एक कोडोन एक एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। ऐसा नहीं होता कि AUG है सर वो वेलिन के लिए भी कोड करेगा उसके लिए ना। ये हमेशा बेटा जो उसका एक ही मतलब होता है, चाहे वो किसी के अंदर भी हो, यूनिवर्सल भी है, बट साथ में चाहे वो किसी प्रोटीन को बना रहा हो, यहाँ पे AUG का एक ही मतलब है। वो क्या मतलब है, इट कोड फॉर द मिथ्योनिन अमीनो एसिड। UUU जो सबसे पहले आया था सर वो फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता, मतलब वो कोड करता है। UUC सर वो फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, तो मतलब करता है, वो किसी और के लिए कोड नहीं करेगा। मतलब हर एक जेनेटिक कोड है वन कोडोन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, और उसका ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट होता है और स्पेसिफिक होता है। अनएम्बिगुअस वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी, स्पष्ट होता है और स्पेसिफिक होता है। वो कभी चेंज नहीं होता कि भाई इसमें तो वो इसके लिए कोड कर रहा है, इसमें वो इसके लिए कोड कर रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। एक के लिए ही कोड कर रहा है बेटा वो। ठीक है, आगे वाले वर्ड पे 6 हो गए, 7 वाला वर्ड लिख देते हैं बेटा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना उस वर्ड को बेटा। वन अमीनो एसिड may be coded by more than one codon. That's why genetic code degenerate। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि अब आपने कहा, देखो उस टेबल में आपने लिखा था सर, हमने ऐसा एक वर्ड लिखा था, आपने पहला टेबल में जो वर्ड लिखा था 26314, यहां पे नाम लिखा था बेटा जी FLIMV। अब वर्ड को समझो सर, एक कोडोन कोड करता है फिनाइल एलेनिन को, बट ऐसा तो सही है कि सर यहां पे कोडोन था UUC सॉरी, ये सब कोडोन है सर। इसका मतलब स्पेसिफिक और स्पष्ट है, इसका मतलब कि भाई ये कोड करेगा फिनाइल एलेनिन को, सही बात। बट ये तो हो सकता है ना कि एक ही अमीनो एसिड में बी कोड बाय मोर देन वन कोडोन। अगर ये लागू हो रहा है तो मैं उस कोड को बोल रहा हूं वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ये भी तो ठीक है भाई, ये कोडोन इसके लिए कोड करता है, बिल्कुल सही बात है। ये तो ये रूल है कि एक कोडोन का एक ही मतलब है, बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया। बट ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये सिर्फ इससे कोड होगा, ये किसी और से भी कोड किया जा सकता है। देखो बेटा जी यहाँ पे ल्यूसीन के लिए 6 कोडोन है, ल्यूसीन के लिए 6 कोडोन है, तो मैं कहूंगा ये आपके लिए 7th रूल है बेटा जी। क्या रूल कहता है यहाँ पे, वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, दिस रूल इज नोन एज डिजर्नेटिव रूल। मतलब ऐसा कोई नहीं होता है कि एक अमीनो एसिड, मान लो सपोज करो एक कोडोन खत्म भी हो जाए तो भाई उसका अल्टरनेटिव दूसरा कोडोन भी होता है। एक कोडोन अगर डिजर्नेट हो जाए तो उसका सेकंड भी ऑप्शन होता है कि एक अमीनो एसिड के लिए दूसरा भी कोडोन हो सकता है।
दी 7 आर द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। पेपर में, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आता है सिंपल सा 3 नंबर में, राइट द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की डिफरेंट प्रॉपर्टी को लिखिएगा तो आपको इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है बेटा जी। जेनेटिक कोड खत्म हो गया है, मैंने आपको एक लेक्चर में डिस्कवरी के बारे में बता दिया। अब मैंने बेटा जी बातें कर ली जेनेटिक कोड में, एक कोड का क्या मतलब होता है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो वो आपने जान लिया, और जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी आपने जान लिया। इसके साथ ही हमारा जेनेटिक कोड वाला टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज देखते रहिएगा वीडियो को और अपने नोट्स प्रॉपरली बनेगा। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू बेटा।